मंगलवार का यह चमत्कारी व्रत कथा जो सच्चे मन से सुन लेता है उसके जीवन के संकट, दुख और बाधाएं दूर होने लगती हैं। बजरंगबली की कृपा से बिगड़े काम भी बनने लगते हैं। एक बार श्रद्धा से यह कथा जरूर सुने। एक समय की बात है, एक नगर में एक गरीब विद्वान रहती थी। वह भगवान हनुमान जी की बहुत बड़ी भगत थी। हर मंगलवार व्रत रखती, दीप जलाती और पूरी श्रद्धा से पूजा करती थी। वृंदा के पास धन नहीं था, लेकिन उसका विश्वास बड़ा धन था। वृंदा का एक बेटा था जिसका नाम मंगलिया था। वह बहुत सीधा और भक्ति भाव वाला लड़का था। एक दिन गांव में भयंकर संकट आ गया। लोगों के काम बिगड़ने लगे, व्यापार रुक गया और घरों में कलह बढ़ने लगा। तब गांव वालों ने वृंदा से कहा, तुम हर मंगलवार व्रत रखती हो, हमें भी इसका महत्व बताओ। वृंदा ने कहा, जो व्यक्ति सच्चे मन से मंगलवार का व्रत रखता है, हनुमान जी उसकी हर परेशानी दूर करते हैं। उसी दिन वृंदा ने पूरे नियम से व्रत किया। सुबह स्नान करके लाल वस्त्र पहने हनुमान जी को सिंदूर और चमेली का तेल अर्पित किया। फिर उसने सिंदूर कांड का और हनुमान चालीसा का पाठ किया। पूरे दिन उसने नमक रहित भोजन किया और मन में केवल प्रभु का सिमरण करती रही। इस बीच उसकी परीक्षा लेने के लिए भगवान स्वयं साधु का रूप धारण करके उसके घर पहुँचे। वृंदा ने विनम्रता से कहा, महाराज, आज मंगलवार है, मैं भूमि नहीं लीप सकती और न ही घर में चूल्हा जला सकती हूँ, लेकिन मैं आपकी सेवा अवश्य करूँगी। साधु ने कहा, यदि तुम सच्ची भगत हो तो अपने बेटे को बुलाओ, मैं उसकी पीठ पर भोजन बनाऊंगा। यह सुनकर वृंदा घबरा गई, लेकिन उसने अपने प्रभु पर पूरा विश्वास था। उसने अपने बेटे को बुलाया। मंगली भी बोला, माँ, यदि यह प्रभु की इच्छा है तो मैं तैयार हूँ। साधु ने मंगली की पीठ पर अग्नि जलाकर भोजन बनाया। वृंदा की आंखों में आंसू थे, लेकिन विश्वास अटूट था। भोजन बनाने के बाद साधु मुस्कुराए और बोले, माता, अपने पुत्र को बुलाओ। वृंदा रोते हुए बोली, महाराज, वह तो जल गया होगा। तभी मुंगला हंसता हुआ सामने आ गया। उसे कुछ भी नहीं हुआ था। उसी समक्ष साधु ने अपनी असली रूप दिखाया। वह स्वयं संकट मोचन हनुमान जी थे। हनुमान जी बोले, माता, तुम्हारी भक्ति से मैं और तुम्हारे विश्वास से मैं प्रसन्न हूँ और आज से तुम्हारे सभी दुख दूर होंगे। इसके बाद वृंदा के घर में सुख समृद्धि आने लगी। गांव वालों ने भी मंगलवार व्रत करना शुरू कर दिया और सभी के जीवन में सुख खुशियाँ आने लगी। इस कथा से हमें यह सीख मिलती है कि सच्ची
श्रद्धा, विश्वास और भक्ति से भगवान हर संकट को दूर कर देते हैं। जो भगत सच्चे मन से मंगलवार का व्रत करता है, बजरंगबली उसकी हर मनोकामना पूर्ण करते हैं। कहते हैं मंगलवार की यह पावन कथा सुनने से मोक्ष, बाधा, कष्ट, रोग और दुख समाप्त होने लगते हैं। बजरंगी अपने भक्तों की हर पुकार सुनते हैं। पूरी श्रद्धा से यह कथा जरूर सुने। प्राचीन समय में एक व्यापारी अपने परिवार के साथ रहता था। उसके पास धन दौलत बहुत था, लेकिन घर में सुख शांति नहीं थी। व्यापार में घाटा होने लगा, परिवार में बीमारियां बढ़ गई और हर काम में बाधाएं आने लगी। एक दिन व्यापारी बहुत दुखी होकर मंदिर गया। एक संत बैठे थे। व्यापारी ने अपनी सारी परेशानी उन्हें बताई। संत ने कहा, तुम हर मंगलवार भगवान हनुमान जी का व्रत रखो, कथा सुनो और गरीबों को भोजन कराओ। तुम्हारे सारे संकट कष्ट दूर हो जाएंगे। व्यापारी ने उसी दिन से व्रत शुरू कर दिया। वह सुबह जल्दी उठकर स्नान करता, मंगलवार के दिन मंदिर जाकर और हनुमान जी के सामने दीपक जलाता। वह लाल फूल चढ़ाता और हनुमान चालीसा का पाठ करता। धीरे धीरे उसके जीवन में परिवर्तन होने लगा। उसका व्यापार बढ़ने लगा, घर की बीमारी दूर होने लगी और परिवार में सुख शांति लौट आई। व्यापारी का विश्वास और भी बढ़ गया, लेकिन कुछ समय बाद व्यापारी अहंकार में हो गया। उसने व्रत करना छोड़ दिया और भगवान को भूल गया। तभी उसके जीवन में फिर से परेशानियां आने लगी। व्यापार रुक गया और घर में कलेश बढ़ गया। तब उसे अपनी गलती का एहसास हुआ। वह रोते हुए मंदिर पहुंचा और बोला, हे बजरंगबली, मुझे क्षमा कर दो। मैं फिर से आपकी भक्ति करूंगा। उस दिन मंगलवार का दिन था। व्यापारी ने पूरे नियम से व्रत रखा, गरीबों को भोजन कराया और सच्चे मन से कथा सुनी। उसी रात उसे सपने में हनुमान जी के दर्शन हुए। हनुमान जी बोले, जो भगत सच्चे मन से मेरी पूजा करता है, मैं कभी उसका साथ नहीं छोड़ता। लेकिन भक्ति में अहंकार नहीं होना चाहिए। अगले ही दिन से व्यापारी की सभी परेशानियां दूर हो गई। उसका जीवन फिर से खुशियों से भर गया। वह हर मंगलवार व्रत रखने लगा और दूसरों को भी व्रत का महत्व बताने लगा। इस कथा से हमें यह सीख मिलती है कि भगवान की भक्ति हमेशा सच्चे मन और विनम्रता से करनी चाहिए। मंगलवार का व्रत श्रद्धा से करने से जीवन की सभी दुख और कष्ट दूर हो जाते हैं। अगर आपको यह कथा अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। और जय श्री राम, जय बजरंगबली।